हेलो फ्रेंड्स, गेम ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं, लेकिन उसके पहले दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ, जैसे कल मैंने रात को समवेयर 3 बजे, रात के 3:30-4 बजे मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट अप कर दी। तो यहाँ पे जो कुछ भी करता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस अच्छी बुरी सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। आते हैं आज के चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं चाहता था कुछ गुड इन्फॉर्मेशन, लाइक आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल। लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर निशान जी। लाइक टीपीजेड में इन्होंने 113 का प्रॉफिट चल रहा था और फाइनली 88 का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सर मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट रीड करता हूँ और आपको लाइक नोटिफाई करता हूँ। ट्रेड करना ना करना ये आपका है, अगर प्रॉफिट होता है वो भी आपका है, नुकसान होता है वो भी आपका है। लेकिन आई एम सो हैप्पी टू सी लाइक 88% कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आई एम सो हैप्पी फॉर निशान जी। फिर इन्होंने ये भी कहा कि 1 सितंबर को मैंने एडीएसएल में बताया था, उसमें भी इन्होंने 46% ऑफ द प्रॉफिट जनरेट किया है। 46 88% सो ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। वॉरेन बफेट तो कहते हैं लाइक अगर मंथली में अगर आप 2% का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, इट्स अ लॉट। 88 एंड 46 ह्यूज। फिर विजय काले जी कहते हैं लाइक 52,000 का प्रॉफिट बुक किया है टीबीजेड में। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सर, सो हैप्पी। फिर नीलन जी कहते हैं लाइक हैव मेड सम डिसेंट रिटर्न्स ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ऑल वी आर डूइंग इज लाइक फाइंडिंग द स्टॉक्स एंड वी आर कीपिंग द एंट्री एंड स्टॉप लॉस। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वांटेड टू शेयर विद दिस हैप्पी न्यूज़ विद ऑल ऑफ द पीपल। लाइक इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड को मैनेज किया होगा एंड दैट इज द रीजन दे आर एबल टू जनरेट सच ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले हमने जो भी स्टॉक्स कल देखे, लास्ट वीक में देखे, उसमें क्या रिटर्न्स चल रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्सिस बैंक हमने इसको कल ही आपके साथ शेयर किया था, 1220 इसकी एंट्री थी और करंटली चल रहा है 1231 पे। तो 11 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमको दिख रहा है। फिर हमने जिंदल स्टील आपको कल बताया था, उसमें हमारी एंट्री हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमको लाइक 4 और 3 7 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है जिंदल स्टील। फिर ओसवाल ग्रीन, इट वॉज अ कप पैटर्न और का पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है। आज इसने एंट्री थी 62 और करंटली चल रहा है 66.31 पे, तो वेरी गुड प्रॉफिट। फिर जुबियल फार्मा हमने देखा था, यहाँ पे भी दिस वाज अ कप पैटर्न और ये काफ़ी काफ़ी मासिव रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। 1047 के बाद इसकी करंट प्राइस चल रही है 1224, तो काफ़ी बड़ा अगर परसेंटेज वाइज में देखने जाए तो ऑलमोस्ट लाइक 16% से अधिक का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको भी ट्रेड कीजिए। अब ये सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लगे हुए, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर यूर सेल्फ। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स में, फिर HSCL में आते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 426 और इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे थे। और अगर आपने इसको अच्छी तरीके से ट्रेल किया होगा तो करंटली यहाँ पे हमको प्राइस जो चल रही है 593 चल रही है, 426 एंट्री थी। तो मोर देन लाइक 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे हमको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की, बहुत अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर देखते हैं फ्लोरोकेमिकल। फ्लोरोकेमिकल में भी गुजरात फ्लोरोकेमिकल, ये काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छी तरीके से इसको, अगर यहाँ पे तुरंत तुरंत दिख जाएगा ये मुझे, बिकॉज ये कंसोलिडेशन पैटर्न था, ये आपके साथ 9 सितंबर को शेयर किया गया था। काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा था, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और एंट्री थी 4174 और करंटली चल रहा है 4485। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे, 300 रुपीज़ 250-300 रुपीज़ का अधिक का प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर हमको देखने के लिए मिल रहा है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखने जाए तो कितना 6% से अधिक का प्रॉफिट लग रहा है। तो काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो कोई भी लोगों ने बाय किया होगा। फिर कीटेक्स विच टर्निंग आउट टू बी लाइक अ मल्टी बैगर स्टॉक्स, ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड रैली में परसेंटेज की रिटर्न देखा जाए तो हमारा यहाँ पे पहली बार जब हमने इसको शेयर किया था तब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था और री एंट्री हमको करनी पड़ी थी 402 पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और या 402 यहाँ पे, तो करंटली इसका 30% से 31% का प्रॉफिट चल रहा है। बहुत बढ़िया एंट्री। अब
कल के भी हम स्टॉक्स देख लेते जहाँ पे हमारा एंट्री हो चुकी है, लेकिन स्टॉप लॉस ग्रासिम में हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको अगर एग्जिट यहाँ पे लेट से यहाँ से कल और नीचे चला जाता है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो एंट्री हो चुकी है, वेट फॉर द स्टॉप लॉस। बजाज फाइनेंस, जहाँ पे मैं सबसे बढ़िया आपको आज का स्टॉक्स बता रहा था, इसको थोड़ा सा बाद में कवर अप करते हैं क्योंकि बहुत सारी इसकी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना है। फिर ऑप्टिमस इंफ्राकॉम में हमारी एंट्री हो चुकी है, थोड़ा सा एंट्री के बाद हमारा यहाँ पे लॉस हमको दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन लेट्स होप कि अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ ये रैली देखने के लिए मिली। फिर पीसी ज्वेलर दिखा था, इट वाज अ कप पैटर्न, और कप पैटर्न है तो हमारी एंट्री होनी है। दिस इज द लाइक एंट्री रहेगी इसको 170 पे, तो अच्छी तरीके से इसको ट्रैक कीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर ये सारे स्टॉक्स हमने देखे। अब आज के स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। अगर मैं पूरा का पूरा सिर्फ प्रीवियस स्टॉक्स के ऊपर चलते जाओ तो पूरा का पूरा आधा एक घंटा इसी के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर कि आज हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस पे हमारी सबसे पहली जो एंट्री थी वो 7215 थी, इसने हमको प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। फिर ये कल आपके साथ 7660 पे इसकी एंट्री रखी हुई थी, और हमारा स्टॉप लॉस जो 3% का है वो ट्रिगर हो चुका है और हम यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। अब अच्छे से सुनो, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको कैंडल स्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे आपको डार्क क्लाउड कवर देखने के लिए मिल रहा है। ये ब्रेकआउट ऊपर में दिया था, इट्स अ बेयर ट्रैप जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली दिस विंडो वाज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस को इस ग्रीन कैंडल स्टिक्स ने ब्रेक किया था फ्राइडे की 13 सितंबर को। और फिर हम अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारी एंट्री थी, हमारी एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने के बाद भी हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। और कैंडलस्टिक्स डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है, और बेरिश एनगल्फिंग का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी यहाँ पे 60 को ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो चुका है, यानी ये साइडवेज यानी चौपी जोन में जा चुका है। जो नए लोग जुड़ते हैं, जिनको नहीं पता कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, क्यों ये आपको दो यहाँ पे ऐसी लाइन देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। ये ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर लोगों को पता है कि हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चौपी जोन है, साइडवेज जोन है। अगर 60 के ऊपर जाता है ये वाला, तो यहाँ पे हमारे लिए बुलिश मोमेंटम होता है, और 40 के नीचे बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से हमने RSI को डिवाइड कर रखा है, तो इसे कहते हैं नॉन कन्वेंशनल RSI। इसके अपोजिट में और एक RSI होता है जिसको कहते हैं कन्वेंशनल RSI, वो कंप्लीटली अलग तरीके से चलता है। हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेकआउट होने के बाद ये जब फिर से अंदर की तरफ आया, तो यहाँ पे मुझे बेरिशनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, दिस इज हाउ। ये चार्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ ट्रेडर आपको तुरंत डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस हो चुका है, तो फिर अगर नीचे की तरफ वो जा रहा है तो आपको अपना व्यू बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट करते आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं करते आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द मार्केट। पोजिशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं पता है? मैंने 100 पे बाय किया, वो 95 पे पहुंचा, नहीं थोड़ा सा ही तो नीचे गया है, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखा है। फिर वो 90 पे गया तो फिर मैंने और ज़्यादा क्वांटिटी उठा ली एवरेजिंग करके, फिर वो 80 पे चले गया। नहीं, ये रिट्रेसमेंट है, लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने की शक्यता है, न्यूज़ अच्छी चल रही है, फिर से लॉट साइज बाय करके 70 पे जब वो पहुँचता है तब हम कहते हैं यार मेरा डिसीजन गलत हो गया है, अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, मैं एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखूंगा। एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द पोजिशनल ट्रेडर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट, क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस नहीं रखते। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए हमको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ये कैश में नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा तो डेरिवेटिव्स में। तो इसकी जो एंट्री है इस कैंडलस्टिक्स के नीचे 7322, अगर ये नीचे जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू डू दैट, उसके जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग है। और यहाँ पे जो विंडो है वो जो यहाँ पे क्रॉस कर चुका है
वो पूरी तरीके से नलीफाई हो चुका है, वॉल्यूम ज़्यादा है सेलिंग के लिए, 60 ब्रेकआउट हो चुका है, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे बेरिशनेस अगर जाता है देन वी नीड टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद भी यहाँ पे जो गोल्डन रेशो है वो भी ब्रेक हो चुका है, एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे बजाज फाइनेंस बेरिशनेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। अगर ये नीचे जाता है देन इट विल बी वेरी स्विफ्ट मोमेंटम, क्योंकि वॉल्यूम, कैंडलस्टिक्स, फिर उसके साथ आरएसआई, फिर उसके साथ फिबोनाची का लेवल, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर यहाँ पे नीचे जाता है देन वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बजाज फाइनेंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड, कि नीचे जा रहा है तो एंट्री करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइड। अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग समझ नहीं पाते हैं, खास करके वो लोग जो नए नए आते हैं, तो उनके लिए एक मैं हमेशा कहता हूँ लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना और करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, एंड वॉट एवर द स्टॉक्स आई एम टेकिंग हियर फॉर एजुकेशनल पर्पज़, तो उनके साथ आप ज़रूर एक बार क्लैरिफाई कीजिए आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करना है नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान भी होता है, मॉनेटरी नुकसान। Most of the people are are afraid of taking the losses, so this market is definitely not for them, so please check with your advisor. I'm not a SEBI register. Okay, so आते हैं डिक्सन के ऊपर। डिक्सन ने हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट पहले जनरेट कर के दिया है, अब यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर की तरफ ये जा रहा है। अगर आप ट्रैक करो इसका तो ये हायर हाई बना के ऊपर में जाते हुए हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर 14056, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई पे यहाँ पे लिखा आता है 14056, और स्टॉप लॉस 3% 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। यू नीड टू डिसाइड माय फ्रेंड, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करना होगा, अन्यथा ट्रेडिंग में आप गड़बड़ी करोगे, आपका नुकसान होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज मस्ट। फिर अगर मैं उसके साथ अपना वॉल्यूम भी चेक करता हूँ तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। फिर उसके साथ अगर मैं जब मोमेंटम भी चेक करता हूँ कि ऑलरेडी मोमेंटम यहाँ 60 को क्रॉस कर चुका है, और उसके साथ जब मैं ADX भी चेक करता हूँ तो ADX राइज हो रहा है पॉजिटिव DMI के साथ। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हर लेवल पे मुझे नज़र आ रही है। सो दैट्स वाई डिक्सन यहाँ पे एंट्री 14056 एंड स्टॉप लॉस कितना 3% 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज डिक्सन फॉर यू। इसको एक बार वीकली पे भी चेक करते हैं, वीकली पे भी RSI अबाउट 60 है, मंथली पे भी RSI अबाउट 60 है, तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में यहाँ पे डिक्सन फिलहाल में चल रहा है। ऑलरेडी हमको अच्छी तरीके से इसने अगर मैं इसको चेक करूँ कौन सा एपिसोड में हमने बताया था, मैं सारी की सारी यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, तो एपिसोड नंबर था 155। ओके, दिन था 28 अगस्त। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें मैं मेंटेन करके चलता हूँ, और तभी यहाँ पे डिक्सन कह रहा हूँ कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट। फिर आते हैं जुबलियन में, जो कि यहाँ पे कप पैटर्न है, और ये 3 साल पुराना कप पैटर्न है, और कप पैटर्न जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही उसका अपॉर्चुनिटी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तो 3 साल का है तो बहुत ज़्यादा ऊपर में टारगेट मत रखना, मॉनिटरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छे तरीके से ट्रेड करना। अब इसकी अगर वॉल्यूम चेक करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों मंथ में इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते, किसी बड़ी मछली का काम है, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी सच ए लाउड मूव। ऊपर में हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है वॉल्यूम के साथ RSI ऑलरेडी अबाउट 60, ADX राइजिंग है। वीकली पे भी अगर चेक करें तो RSI और ADX राइजिंग है। डेली पर यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा होगा। वॉल्यूम अगर यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली 2 दिन से वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट लग रहा है, अच्छा। और वीकली अगर चेक करें तो ये तीसरा हफ्ता होगा और ये मूविंग एवरेज को कट करता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी 680, स्टॉप लॉस 3% 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ द कप पैटर्न दैट वी आर सेइंग आउट हियर। 3 साल पुराना कप पैटर्न है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2021 के बाद ये फिर से हमको री एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है देन वी विल एंटर, अन्यथा हम नहीं करेंगे। थायरो केयर के फाउंडर है, उनका मैं सेइंग कहना चाहूँगा, लाइक मुझे वो दिमाग में बैठा हुआ है कि ट्रेडिंग जो है ना वो किस तरीके से है पता है। उन्होंने कहा था कि लाइक बाल निकालो अपने सर का, उसको गठान मारो और लाइक माउंटेन पे फेंको, अगर आया तो माउंटेन अपना और नहीं आया
तो बाल ही गया। बहुत ही लाइक उन्होंने जिस प्रकार से उसको इंग्लिश में कहा था, लाइक इट वाज अमेजिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलने का द रीज़न इज कि यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है, हमारी एंट्री हो जाती है। ओके, और फिर उसके साथ नेक्स्ट दिन में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। एक रेड कलर की कैंडल स्टिक जैसे बजाज फाइनेंस में हमको देखने के लिए मिला, तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के अपना कैपिटल सेव कर लिया। तो हम भी यही चीज़ फॉलो करते हैं कि लाइक एंट्री करो, अपना स्टॉप लॉस ट्रिक रखो, सो दैट यू नीड टू सेव योर कैपिटल। अगर कैपिटल बचा रहेगा तो ट्रेड करोगे, एंड बिलीव मी मेरा कैपिटल एक बार उड़ चुका है। सो यू कैन टेक फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस और क्वांटिटी, अपनी एंट्री अच्छी तरीके से प्रोसेस, एक सिस्टम अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। और ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, खास करके टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हो सीखना, तो एक्चुअली मेरा मास्टर क्लास है इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर। एक रजिस्ट्रेशन फ्री लेंगे, बड़ी ही मिनिमलिस्टिक्स। अगर आपको हमारे साथ जिस प्रकार से मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, करता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे जुड़िए, अन्यथा आप यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। मेरे से नहीं सीखना, किसी और से सीखना, तो डेफिनेटली यू कैन लर्न, लेकिन ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये मार्केट सभी के लिए है। चाहे आप रिटायर्ड पर्सन है, आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप एम्प्लॉई है, एज पर द सिस्टम आपको अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। और कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, किस तरीके से पूरी की पूरी एक अच्छी खासी आपको नॉलेज आपको मिलेगी। और नॉलेज रहेगी देन ओनली वी आर, आप अच्छी तरीके से मार्केट में अर्न कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर मैं आपको कमेंट्स दिखाऊं तो लोग एंट्री कर लेते हैं, ना ही वो स्टॉप लॉस डालते हैं, ना ही उनको पता है कि किस तरीके से ट्रेल करना है। दे जस्ट वांट टू फॉर द सेक ऑफ एक अच्छी खासी उत्साह होता है, इंटरेस्ट होता है, किक के साथ वो एंट्री करते हैं। और जब उनका कॉन्फिडेंस उठ जाता है तो मार्केट को फिर लाइक दे गालियाँ देते हैं। तो प्लीज़ करके सीखिए, इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको देता है। लेकिन यहाँ पे कोई आप रातों रात अमीर नहीं बनोगे, एक दिन में नहीं बनोगे, एक साल में नहीं बनोगे, 2 साल में नहीं बनोगे, लेकिन इवेंचुअली आप ज़रूर बनोगे अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है फॉर द मास्टर क्लास। एक आई ओपनर सेशन होता है और मैं सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही होता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुँचे, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। इवन लाइक जितने सैलरीड पर्सन लोग होते हैं, दे आर नॉट एबल टू बजट अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए ज़रूर बनाइए, एंड सारी सारी चीज़ें आपको मास्टर क्लास में सिखाई जाएगी। तो आते हैं आज के लास्ट स्टॉक्स के ऊपर, जिसका नाम है मैराथन। और मैराथन में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो बड़ा ही कम रहेगा, 2% का ही रहेगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। लेकिन इसका जो सेटअप है, दिस इज मैराथन फॉर यू, एंट्री रहेगी 673, स्टॉप लॉस यहाँ पे 3% नहीं 2% ही रखेंगे, छोटा सा रखेंगे, क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। काफ़ी देर तक ये कंसोलिडेशन में रहा। कब तक कंसोलिडेशन में रहा, तो 2000 जून के 24 से जून महीने से यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला, और ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे अच्छी तरीके से मुझे एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिर उसके साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ तो कंटिन्यूसली 2 दिन से काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है, फ्राइडे को भी और मंडे को भी। अब इतना बड़ा वॉल्यूम, बिलीव मी, आप जैसे मेरे जैसे छोटे रिटेलर कभी बाय नहीं करते। सम बिग फिश is interested and we need to take opportunity in such a stock जहाँ पे हमको ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है। फिर अगर RSI चेक करता हो तो वो भी अबाउ 60 है, और ADX राइजिंग है विद पॉजिटिव DMI। तो सारी चीज़ें बता रही है। अब ये जो सारी की सारी 1 2 3 4 ये हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस कभी 100% राइट नहीं होती है। अगर कोई आपको यूट्यूबर्स कहे कि 100% आपकी मनी बैक गारंटी है और आपको लाइक 100% आपके पैसे बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देयर इज़ ऑलवेज, ये सारी की सारी एनालिसिस होती है। हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा राइज होती है, बढ़ती है, लेकिन इट विल नेवर बिकम 100%. We can only do the analysis and take the, and that's the reason कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर 100% होती तो फिर बात ही क्या थी,
है ना। तो दैट इज द रीजन वी अप्लाई स्टॉप लॉस टू सेव अवर कैपिटल। सो दिस इज मैराथन फॉर यू। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, ज़्यादा क्वांटिटी मत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ हमको एंटर नहीं करना है, लेकिन अगर ये फटता है ऊपर की तरफ देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी। सो दिस इज मैराथन फॉर यू। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम कीजिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट रहती है मुझे लोगों से, बेसिकली एक कंप्लेंट है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते। डेली मैं देखता हूँ लाइक 3 से 4 हज़ार लोग देखते हैं, लेकिन अगर लाइक्स की क्वांटिटी अगर आप देखें तो 1% से भी कम होती है। अगर 3 हज़ार लोग 4 हज़ार लोग देखते हैं तो 300 भी लाइक नहीं आते हैं, और ये मुझे बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है टू फाइंड आउट द स्टॉक्स, टू शेयर एवरीथिंग एंड हेल्प पीपल आउट देयर। तो मेरी भी हेल्प कीजिए ताकि मैं वाइडर ऑडियंस के साथ पहुंच सकूं। और लाइक यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जितने ज़्यादा लाइक उतना ज़्यादा वीडियो का रीच बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।